सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पार्ट 9 है सवाल का जवाब। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और ये हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है। इस पार्ट में ये छोटा सा बच्चा है तन्मय, ये तन्मय की दादी और ये इनके दादाजी। दिवाली का त्योहार बहुत नज़दीक है और बाज़ार बहुत सजे हुए हैं और आज दादाजी को सामान लेने मार्केट जाना है। तो बच्चा भी जिद करता है, दादी कहती है इसे ले जाइए ना, ये तो बच्चा है, क्या ये सारा बाजार खरीद लेगा। तो दादी के जिद करने पर दादाजी इसको साथ में ले गए, लेकिन दादाजी कहते हैं कि तन्मय तुम सावधान रहना, मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि बाजार में बहुत गहमा गहमी थी। गहमा गहमी का अर्थ होता है बहुत भीड़ भाड़ थी और दादाजी के पास बहुत बड़ी लिस्ट थी सामान लेने की। जिस दुकान पर दादाजी खड़े हैं उसकी सामने वाली दुकान पर बहुत बम पटाखे रखे हुए हैं और बच्चे उन्हें बम पटाखों को देख रहे हैं। कुछ बच्चे उन्हें खरीद रहे हैं, कुछ के हाथ में बहुत कम पैसे हैं जो महंगा सामान ना होने की वजह से बार बार दूसरी चीज़ों का दाम पूछ रहे हैं ताकि वो उन्हें ले सके। कुछ बच्चों के हाथ में पैसे ही नहीं हैं और उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने हैं और वो सिर्फ बाजार में बम पटाखे देख रहे हैं और दुकानदार उन पर खींच निकालने के लिए उन्हें ज़्यादा रेट बता देता है ताकि बच्चे यहाँ से चले जाएं। और कुछ बच्चे वहाँ पर विंडो शॉपिंग करने आए थे। विंडो शॉपिंग होता है एक दुकान से दूसरी जगह पर बार रेट पूछना या वैसे ही बाज़ार में आए हुए कुछ सामान खरीद लेना। तो वो सिर्फ पटाखों को देख रहे थे ताकि वो घर जाकर अपने दोस्तों पर से चर्चा कर सके कि बाजार में ऐसे पटाखे आए हैं, ये आइटम आई है। तो तन्मय स्टूल पर बैठा हुआ ये सारा सामान, ये सारा हाल देख रहा था। तो दादाजी सामान ले रहे थे तो उन्होंने देखा, थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि तन्मय वहाँ पर नहीं है और तन्मय सामने की दुकान पर खड़ा है। तो दादाजी को तसल्ली हो गई कि कोई बात नहीं, सामने ही खड़ा है। कुछ देर बाद तेज आवाज़ आती है, दादाजी। तो दादाजी देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा है। दादाजी वहां पहुंचे तो तन्मय गुस्से से चीखा कि यह दुकानदार बहुत झूठा है, बच्चों को चोर कहकर इन्हें थप्पड़ मार रहा है। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसका क्या हक है, मैं इसकी थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। उधर दुकानदार ने दादाजी को देखा और वो घबरा गया। उसको पता था कि कॉलोनी में इनकी कितनी इज्जत है। तो दादाजी ने जाकर पूछा कि क्या हो रहा है। तो तन्मय ने उत्तर दिया कि ये गरीब बच्चे पटाखे नहीं खरीद सकते, बस इनका यही जुर्म है। और दुकानदार ने आव देखा ना ताव, मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे ही इन बच्चों को थप्पड़ लगा दिए। तो मैंने दुकानदार का हाथ पकड़ लिया। कौन कहता है कि इन्होंने चोरी की है, कहाँ है चोरी के पटाखे। तन्मय जोर जोर से चीख रहा है कि अगर ये चोर हैं तो चोर मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था। तन्मय ने बहुत साहस और सच्चाई के साथ उनके हर बात का जवाब दिया और तन्मय के साहस के सामने सारी भीड़ चुप हो गई और दुकानदार भी शर्मिंदा हो गया। वो शर्मिंदा होकर तन्मय से माफ़ी मांगने लगा और उन्होंने कुछ पटाखे और फूल जड़ियाँ बच्चों को मुफ्त में दे दी। तो इस तरह सारी भीड़ में लोग तन्मय की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि इसकी सच्चाई और साहस के आगे इसने दुकानदार को सबक सिखा दिया। तो तन्मय अभी उन चारों लड़कों से बात ही कर रहा था और उनको साथ लेकर घर लौट आया। शाम को 4 बजे उनके दादाजी चाय पी रहे थे। तो तन्मय अपने दादाजी के पास आता है और कहता है कि 150 रुपये में कितने पैसे मिलाएं कि वो 200 हो जाए। दादाजी ने कहा कि ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो। तन्मय ने कहा कि आप सिर्फ इसका उत्तर दो। तो दादाजी ने हैरानी से पूछा। तो तन्मय ने कहा कि आप सिर्फ मेरे सवाल का उत्तर दो कि मुझे कितने पैसे और चाहिए। दादाजी ने कहा 50 रुपये। तो तन्मय ने दादाजी को 150 रुपये दिए। दादाजी ने उसमें 50 रुपये मिलाकर वो 200 रुपये बन गए।
तो तन्मय उसे लेकर बाहर जाता है और उसके दादाजी चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़े होकर देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। तन्मय बाहर जा गया और उसने देखा कि वो 4 जो गरीब लड़के थे वो बाहर खड़े थे। तन्मय ने उनको 50-50 रुपये दिए और बोला कि तुम ढेर सारे पटाखे खरीदो और दिवाली मनाओ। उन्होंने तन्मय को मना किया, पर तन्मय ने उनको बोला कि तुम चुपचाप चले जाओ और अपनी दिवाली मनाओ। तो जैसे ही दादाजी तन्मय के कमरे में गए, उन्होंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा हुआ पड़ा है। तन्मय उस कमरे में आया, उसने पूछा, हाँ दादाजी अब पूछिए, मैंने 50 रुपये क्यों मांगे थे, आपके सवाल का जवाब दूं? तो दादाजी ने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, मुझे सवाल का जवाब मिल गया है। और दादाजी ने तन्मय को सीने से लगा लिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें पता चलता है कि जो दिवाली का त्यौहार होता है वो खुशियों का त्यौहार होता है और हर एक को वो त्यौहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। हमें ज़्यादा पैसे पटाखों पर व्यर्थ करने की बजाय गरीब बच्चों के साथ दिवाली अवश्य मनानी चाहिए, क्योंकि उनका भी त्यौहार होता है और सभी को त्यौहार मनाने का समान अधिकार होता है। धन्यवाद।